नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। डीसी ऑफिस स्थित उपायुक्त प्रकोष्ठ में जनता दरबार का किया गया आयोजन। प्रखंड क्षेत्र से आए ग्रामीणों की सुनी गई समस्या, उपायुक्त ने निराकरण को लेकर दिए अधिकारियों को निर्देश। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बीडीओ सांचलाधिकारी ने किया उद्घाटन। रेड क्रॉस के चेयरमैन 25 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। रेड क्रॉस के चेयरमैन समेत अन्य लोग रहे मौजूद। धनवार के चादगढ़ निवासी नेमचंद कुमार ने अपनी जमीन विवाद की परेशानी को लेकर आत्मदाह करने का दिया चेतावनी। 2023 में जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने का लगाया आरोप। डीसी ऑफिस पहुंचकर 15 दिनों के अंदर वरीय अधिकारियों से मांगा इंसाफ। प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर यू सहाय के पुण्यतिथि पर उनके पुत्र डॉक्टर प्रदीप सहाय ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। मुफ्त में दवा के साथ साथ कई प्रकार के जांच की व्यवस्था का किया गया उपलब्ध। और विश्व स्किल सेल दिवस के अवसर पर गिरिडीह सदर अस्पताल में स्किल सेल जागरूकता पखवाड़ा का किया गया शुभारंभ। इसके बारे में विस्तार से दी गई जानकारी। सीएस समेत अन्य रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को 12 बजे से जनता दरबार लगाया। इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए दर्जनों लोगों से उपायुक्त ने उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। वहीं कुछ आवेदनों को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए प्राथमिकता के तहत समस्या दूर करते हुए आवेदनों का निष्पादन कर संबंधित व्यक्तियों को लाभान्वित करने एवं निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आज की जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, दाखिल खारिज, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति, पेयजल, शिक्षा, कल्याण, दाखिल खारिज आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसारित किया गया तथा जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को देने की दिशा में प्रशासन की टीम तत्परता के साथ कार्य कर रही है। योजनाओं का सीधा लाभ लेने में जरूरतमंद व योग्य व्यक्तियों को समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए जनता दरबार के माध्यम से उनकी शिकायतें सुनी जा रही है। साथ ही निर्धारित समय अवधि में समस्याओं का निदान किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आमजनों की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण पूरी पारदर्शिता और तत्परता से हो, ताकि आमजनों को प्रखंड, अंचल और अनुमंडल कार्यालयों को चक्कर न लगाना पड़े। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को 3 बजे तक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन बीडीओ सह अंचलाधिकारी गणेश रजक ने किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड सह अंचल कार्यालय के कर्मियों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। इस मौके पर मौजूद रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने लोगों को रक्तदान के फायदे बताते हुए स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आपके 1 यूनिट रक्तदान से किसी जरूरतमंद को नया जीवन दान मिल सकता है। इस दौरान नवनियुक्त कई चौकीदारों ने भी रक्तदान किया। इस शिविर में कुल 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर डॉक्टर सोहेल अख्तर, डॉक्टर सचिन, ब्लड बैंक के टेक्नीशियन संत कुमार, सोहेल, रंजीत समेत कई लोग मौजूद थे। धनवार के चादगढ़ निवासी नेमचंद कुमार ने अपनी जमीन विवाद की परेशानी को लेकर शुक्रवार को 2 बजे समाहरण न्यायालय परिसर में आत्मदाह करने की चेतावनी दी।
उनका आरोप है कि वर्ष 2023 में उनकी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसे वापस पाने के लिए वह प्रखंड कार्यालय से लेकर जिले तक की चक्कर लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, वे राज्य के वरीय अधिकारियों को भी आवेदन दे चुके हैं। बावजूद अब तक उन्हें जमीन वापस नहीं मिल पाई है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नेमचंद कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 में कुछ लोगों द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई थी। इसे लेकर उन्होंने धनबाद थाना में आवेदन दिया, लेकिन बाद में फर्जी इंजरी रिपोर्ट बनाकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने अनुमंडल कोर्ट में मामले को लेकर आवेदन किया, किंतु वहां से भी उन्हें कोई फैसला नहीं मिला। इसके बाद वे प्रखंड से अनुमंडल और अनुमंडल से जिला तक का चक्कर लगाए, लेकिन कहीं भी किसी अधिकारी ने उनकी एक नहीं सुनी। कुछ एक जगह से उन्हें कोर्ट में मामले को ले जाने को कहा गया। उन्होंने बताया कि जिले से जब वे थक हार गए तो उन्होंने राज्यपाल को भी ज्ञापन डाक द्वारा भिजवाया, मगर फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। कहा कि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मेरे हर एक ज़मीन को लोग कब्जा करते रहेंगे और उनके लिए हम कोर्ट में जाकर केस लड़ते रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनके विपक्ष के लोगों के पास ज़मीन का कोई भी कागजात नहीं है और मेरे पास सभी कुछ होते हुए भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। इसलिए अगर 15 दिनों के अंदर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वह गिरिडीह समान न्यायालय परिसर में आत्मदाह कर लेंगे। सर कि हमारी ज़मीन पे 2 वर्ष पूर्व 11 मई 2023 का यह मामला है कि हम अपनी ज़मीन पे कार्य करने के दौरान कुछ भूमाफिया लोग, जिसमें आता है कैलाश यादव, संजय यादव, रुपेश यादव, रजनीश यादव, राहुल यादव, यह सब लोग हमारी ज़मीन पे कार्य करने के दौरान 2 लाख रुपए का रंगदारी स्वरूप मांग करते हैं और नहीं देने पर हम लोग को जानलेवा हमला कर देते हैं। यह जानलेवा हमला के बाद हम लोग थाने में FIR दर्ज करवाते हैं। हम लोग को हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है, हम लोग नाजुक स्थिति को देख करके। लेकिन वह जो केस FIR दर्ज होता है वो अब तक किसी भी प्रकार का अपराधियों पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और उसमें फर्जी इंजरी लगा करके और केस को डिस्पोजल कर दिया गया है। हम जगह जगह SP DC और DSP साहब को जगह जगह हर यानी कि कानूनी स्तर पर 1 से 2 बार 3 बार आवेदन और पत्र के माध्यम से हम न्याय का गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से न्याय। खोरी महुआ चाँदगढ़, ग्राम चाँदगढ़, थाना नंबर 200, हल्का नंबर 7, प्लॉट नंबर 539, इस पे यादव फैमिली ने कब्जा किया हुआ है और वहाँ पर कार्य करने नहीं दे रहा है। और उसी भूखंड के कुछ भाग पर मंडल फैमिली के लोग, जगदीश मंडल, पुनीत मंडल, नरेश मंडल, बिट्टू मंडल, सोना मंडल, एतवारी मंडल और परमेश्वर मंडल लोग कब्जा करके जोतबाद करते आ रहे हैं अब तक हम लोग का, जबकि वह 2 साल पूर्व से पहले हम लोग जोतबाद कब्जा और दखल कब्जा में था, उस ज़मीन पर खेतीबाड़ी करते आए हैं। लेकिन इस तरह के जानलेवा हमले के बाद यह कानूनी प्रक्रिया का इंतज़ार करने, हम लोग इंसाफ का इंतज़ार करने लगे और वह जोतबाद करते रहा। उस पर SDO कोर्ट द्वारा नोटिस भी किया गया, लेकिन वह नोटिस पर इन लोगों कोई भी डेट पर हाजिर नहीं हुए और SDO साहब के द्वारा हमें टाइटल शूट करने का कहा गया। पर हम यह कहते हैं शासन प्रशासन से कि इस तरह से जिसके घर के सामने मेरा ज़मीन है वह एक एक करके इसी तरह से करता रहेगा तो हम कितना टाइटल शूट कर पाएंगे और कितना केस लड़ पाएंगे, कितना पैसा बर्बाद कर पाएंगे। इसलिए हमें शासन प्रशासन और न्यायालय से यही गुहार है कि हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। हमें भी आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। अगर आत्मसम्मान जीने का अधिकार नहीं है तो हम DC कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर U सहाय के बरखी के अवसर पर उनके पुत्र डॉक्टर प्रदीप सहाय ने मुस्लिम बाजार स्थित क्लिनिक में 2 बजे तक एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस बाबत डॉक्टर प्रदीप सहाय ने बताया कि शिविर में इलाज एवं सभी जरूरी जांच निःशुल्क हुई एवं यथासंभव दवा भी निःशुल्क दिया गया। इस चिकित्सा शिविर में सैकड़ों रोगियों का सभी जांच, जिसमें एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी एवं श्वास की जांच निःशुल्क किए गए। सभी को 1 सप्ताह के बाद दोबारा परामर्श के लिए बुलाया गया। मरीजों ने भी इस नेक कार्य को सराहा व डॉक्टर प्रदीप सहाय को दिल से दुआ व आशीर्वाद दिया और उनके पिता की आत्मा की शांति की प्रार्थना की।
मौके पर रीता सहाय, संतोष सिंह, विनोद साव, धर्मेंद्र साव, अमर सिन्हा आदि उपस्थित रहे। का कार्यक्रम यह था कि मेरे फादर की बरखी थी और उसी के ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने कैंप किया। इस कैंप में हम लोग जितने भी मरीज आए उसको फ्री इलाज किए, सारे जांच फ्री करवाए। इसमें एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजी, दवा जहाँ तक हो सका हम लोग दवा दिए। सब दवा देना तो संभव नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक हो सके दवा दिए। और मरीजों को ये कह दिया गया कि आप एक हफ्ते के अंदर फिर एक बार आइए कि आप पहले से कैसे हैं, क्योंकि कैंप आमतौर पर जो होता है तो मरीज को एक बार देखा जाता है, उसके बाद दोबारा उससे मुलाकात होती नहीं है, तो उससे मरीज को कोई फ़ायदा नहीं है। दवा उसको पूरा मिलता नहीं, जांच में उसको खूब खर्च करना पड़ता है, तो खुद उसको खर्च करना ही पड़ेगा, तो फिर क्या इलाज करेगा। इसलिए हम लोगों ने किया कि किसी मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं, नाश्ता भी हम लोग करवा दिया। कितने मरीज ने अपना रक्तदान कराया, इलाज कराया? 70 कितना होगा, 70-71 किलो होगा। पेशेंट तो कुछ कम आ गया था, थोड़ा मौसम की वजह से, मौसम खराब होने के कारण 70 को आ गए। तो खुशी की बात है कि आज 11 साल से उनके पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहा है, और जितने भी स्टाफ है उन लोगों का सहयोग हम लोग के साथ रहता है। इलाज कर रहा है और पिताजी का ऐसे आशीर्वाद वो होना चाहिए, और डॉक्टर साहब पैसा दवा भी फ्री मिल रहा है। हम लोग बहुत खुशी हैं आए इनके पास सुन के जो फ्री इलाज हो रहा है बाबूजी के अच्छे से दवा के लिए। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर गिरिडीह सदर अस्पताल में शुक्रवार को 12 बजे कार्यक्रम आयोजित कर सिकल सेल जागरूकता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक मौजूद रहे। सिविल सर्जन ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर अनुवांशिक रक्त विकार है जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। इससे लाल रक्त कोशिकाएं हंसिए के आकार की हो जाती है, जिससे शरीर में एनीमिया, तीव्र दर्द, अंगों को नुकसान और विकास में रुकावट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जुलाई 2023 से राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका लक्ष्य है 2047 तक इस रोग को पूरी तरह समाप्त करना। इसके तहत 0 से 40 वर्ष की आयु वाले सभी लोगों को स्क्रीनिंग, परामर्श और इलाज की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। पखवाड़े के दौरान जिले के सभी प्रखंडों, आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर और विद्यालयों में सिकल सेल की जांच शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही हाइड्रोक्सी यूरिया जैसे महत्वपूर्ण दवाएं भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम के अंत में जन साधारण से अपील की गई कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और सिकल सेल जैसे गंभीर रोग की रोकथाम में सहयोग करें। ये हमारा सिकल सेल पखवाड़ा 15 जून से लेकर 30 जून तक चलाया जाना है। इस पखवाड़े का उद्देश्य ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर और सिकल सेल का स्क्रीनिंग करें, जांच करें, और हम सिकल सेल के संबंध में हम कम्युनिटी को या समाज को हम जागरूक करें, लोग इसके प्रति जागरूक हों। हमारा उद्देश्य ये है कि 2047 तक अपने देश से, अपने राज्य से, अपने जिले से, हर जगह से हमें सिकल सेल को एलिमिनेट कर लेना है, यहाँ से हमें समाप्त कर देना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रारंभ से ही इसके स्क्रीनिंग की, जांच की और उपचार की व्यवस्था रखें। इसमें यह है कि पहला स्टेज है कि हम स्क्रीनिंग कराएं। अगर कोई, इसमें दो ये होते हैं, एक तो कैरियर होते हैं जो कि इस बीमारी को कैरी करते हैं, और जब उसका दूसरा भी जब कैरियर मिलता है तो फिर बच्चे में ये बीमारी आती है। तो इसमें हम इस स्टेज पर रोकें कि जो कैरियर हैं उनका हम काउंसलिंग करें कि उनका अगर मैरिज होता है तो नॉन कैरियर से उसका शादी हो, यानी जो कुंडली मिलाने की बात होती है। उसके अलावा हम ये सिकल सेल का टेस्ट भी मिलाएं कि दोनों का मैच नहीं करे, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निश्चित रूप से नेगेटिव हो, तो फिर शादी की बात बने तो बच्चे में वो बीमारी नहीं आएगी। अगर ये ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो बच्चे में बीमारी आएगी और बच्चे बीमार होंगे
और सिकल सेल का यह है कि चूंकि ब्लड सेल्स जो बनता है वो फॉल्टी बनता है, सही नहीं बनता है, और सिकल सेल का होता है उसमें हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनता है, ब्लड वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं, वो बच्चा अक्सर बीमार रहता है, उसमें खून की कमी रहती है और नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। लेकिन अगर कोई डिजीज मिलता है हमको स्क्रीनिंग के बाद तो हम उसका उपचार करते हैं और उसके लाइफ को हम सुधार सकते हैं और बहुत हद तक उसको सामान्य जीवन जीने में हम मदद कर सकते हैं। इस तरह से हम ये कार्यक्रम 0 से लेकर 40 ईयर्स तक के लोगों का स्क्रीनिंग होना है, उसकी जांच होनी है और जांच के अनुसार जो भी है उनकी काउंसलिंग होनी है, समाज में जागरूकता फैलानी है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। यही इस पखवाड़े का उद्देश्य है। इसी संबंध में हम लोगों ने सभी को ट्रेन किया है और इसकी दवाइयां हम लोग हर जगह उपलब्ध करा रहे हैं कि अगर कहीं इस तरह के केसेज मिलते हैं तो उनको हम लोग उपचार दे सकते हैं, उनको सही जीवन जीने में हम लोग मदद कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को 11 बजे से बस स्टैंड समेत विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। बताया गया कि विभिन्न विभागों के द्वारा कार्य योजना के अनुरूप इसको लेकर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बताया गया कि नशा एक सामाजिक बुराई है जो व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को प्रभावित करता है। इस खतरे से निपटने हेतु गिरिडीह जिले में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, समाज कल्याण, नगर निगम, शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग द्वारा विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए नशा मुक्ति अभियान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान बस स्टैंड, चौक चौराहों, पंचायतों, ग्रामीण हाट बाजारों में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर नशा मुक्ति हेतु नुक्कड़ नाटक मंचन कर लोगों तक जागरूकता एवं संदेश दिया जा रहा है। विभिन्न नाट्य दलों से स्थानीय भाषा एवं प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को दर्शाया जा रहा है, जिससे लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं एवं अपने परिवेश को नशा मुक्त बनाने हेतु संकल्पित भी हो रहे हैं। सभी कार्यक्रमों में उपस्थित जन समूह को नशा से दूर रहने की शपथ दिलाई जा रही है। सरकारी कार्यालयों, सामाजिक संगठनों के माध्यम से सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर नशा मुक्ति अभियान का हिस्सा बनने हेतु लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। जमुआ प्रखंड के चकमंजो पंचायत के ग्रामीणों ने मुखिया पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धांधली का आरोप लगाकर शुक्रवार को 12 बजे गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि उक्त पंचायत के मुखिया एवं उनके पति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से लाभ देने का नाम पर 25,000 रुपए का मांग किया जा रहा है। वहीं जिन लाभुकों द्वारा उक्त मुखिया एवं उनके पति को पैसे नहीं दे रहे, वह विभाग से मिली भगत कर उनका नाम कटवा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वैसे लाभुक जो योग्य नहीं है, मुखिया उन्हें तो पैसे लेकर लाभ दे देते हैं और उनका पक्का मकान बना देता है, लेकिन उनके जैसे जरूरतमंद और गरीब लाभुक जिन्हें इस बरसात में भी टूटे छत के कारण भीगते हुए रहना पड़ता है और एक कमरे में 6-7 लोग सोने को विवश है, वैसे लोगों को मुखिया लाभ देने के नाम पर 25,000 रुपए मांगते हैं, तो वे गरीब लोग कहां से दे पाएंगे। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इसे लेकर वह बीडीओ को भी लिखित शिकायत कर चुके हैं और मिले भी हैं, लेकिन बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसे लेकर वे आज उपायुक्त को आवेदन दिए हैं और कार्रवाई की मांग किए हैं। मौके पर वार्ड सदस्य मोहम्मद चुन्नू शेख, पंसस अजरुद्दीन शेख, JSLPS की किरण सिंह समेत दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बोलिए। हम चकपंजो पंचायत से हैं और जमुआ ब्लॉक से हैं। मुखिया और पंचायत सचिव मिल के इतना धांधली कर रहे हैं कि जो लेने लायक है PM आवास उसको नहीं मिल रहा है और जो लेने लायक नहीं है उसको मिल रहा है। जिसका 4 व्हीलर है, जिसका 2 तल्ला मकान है उसको मिल रहा है। जिसको जो पैसा नहीं दे रहा उसका काम नहीं हो रहा है और मुखिया जी कोई रजिस्टर उपलब्ध नहीं होता। जो ग्रामीण लोग को पता चले कि क्या काम हो रहा है अपना पंचायत में नहीं हो रहा है। पंचायत सचिव और मुखिया दोनों मिल के ऐसा धांधली कर रहा है। अच्छा, आप लोग इसके शिकायत कहीं किए हैं पहले? शिकायत हम लोग BDO सर के पास किए हैं, अगल बगल गांव में भी किए हैं, एकता किए हैं। गांव में सलाह नहीं, गांव वाला से नहीं हो रहा है, उसका BDO पास हम लोग लेटर दिए हैं। BDO भी बड़ा मुश्किल से कल मिले
उसके बाद नहीं हुआ तो हम लोग जिला कार्यालय तक यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? किरण सिंह। बताइए। जमुआ प्रखंड ग्राम गांडो पंचायत चकमंजो का रहने वाले हैं। हम लोग का कॉलोनी 2018 से ये हुआ पीएम आवास। उसमें क्या है, ऐसे करीब 1 महीना पहले आया था जई, हम लोग से कागज़ लेके गया और ये कि मतलब सोमवार को पैसा मार देंगे, हो जाए। लेकिन इतना दिन हो गया, जब हम लोग पूछे तो उन्होंने मुखिया आप लोग का काट दिया है, नामे काट दिया है, कहाँ से होगा? पूछे हम लोग, परसों पूछे हम लोग, किया जाएगा। तो क्या मुखिया द्वारा कभी ऐसा भी हो रहा है क्या कि जो लाभुक योग्य नहीं है उन्हें आवास दिया गया? हाँ जी, बिल्कुल। जिसका देखिए हम लोग बोले वो जो पैसा दे पा रहा है उसको मिल रहा है, जिसका 2 तला घर है उसको भी मिल रहा है। और हम लोग को 2 रूम है मात्र, ढलैया है लेकिन 2 रूम है। किसी का तो मिट्टिए घर है, ढलैया भी नहीं, लेकिन हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे, हम लोग नहीं हो पा रहा। कितने लोग होंगे आप लोग ऐसे? हम लोग ऐसा है तो बहुत, लेकिन लिस्ट में हम लोग का नाम 29 आदमी का हटा दिया नाम, क्योंकि यार कभी आएगा ही नहीं। ये नहीं कि चलो अभी नहीं मिला तो 2 महीना बाद मिलेगा या अगला साल मिलेगा, ऐसा भी नहीं। इस तरह से हटाया है कि हम लोग को किसी कॉलोनी अब मिलेगा ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD आलम खान है। कि जो है वीडियो मुखिया जो है हम लोग का कॉलोनी काट दिया है। हाँ, उसी में जो है यहाँ तक पहुँचे हुए हैं गिरिडीह। कौन सा पंचायत के आप लोग हैं? हम लोग चकमंजो पंचायत के हैं सर। प्रखंड जमुआ है, जमुआ प्रखंड का है। और इसी में जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इसका छानबीन होना तो वही में जो है हम लोग के गरीब आदमी पैसा नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग कॉलोनियाँ काट दिया है। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया का नाम जेबू नशा है। तो अभी आप लोग DC ऑफिस आए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे? आए थे आवेदन देने के लिए। किनके पास? वीडियो CEO के पास, DC के पास दिए। तो आवेदन दिए? जी हाँ। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला कि सर ठीक है, हम इसका चेक करते हैं। DC ऑफिस स्थित उपायुक्त प्रकोष्ठ में जनता दरबार का किया गया आयोजन। प्रखंड क्षेत्र से आए ग्रामीणों की सुनी गई समस्या, उपायुक्त ने निराकरण को लेकर दिए अधिकारियों को निर्देश। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। BDO सांचलाधिकारी ने किया उद्घाटन। रेड क्रॉस के चेयरमैन 25 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। रेड क्रॉस के चेयरमैन समेत अन्य लोग रहे मौजूद। धनवार के जादगर निवासी नेमचंद कुमार ने अपनी जमीन विवाद की परेशानी को लेकर आत्मदाह करने का दिया चेतावनी। 2023 में जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने का लगाया आरोप। DC ऑफिस पहुंचकर 15 दिनों के अंदर वरीय अधिकारियों से मांगा इंसाफ। प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर यू सहाय के पुण्यतिथि पर उनके पुत्र डॉक्टर प्रदीप सहाय ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। मुफ्त में दवा के साथ साथ कई प्रकार के जांच की व्यवस्था का किया गया उपलब्ध। और विश्व स्किल सेल दिवस के अवसर पर गिरिडीह सदर अस्पताल में स्किल सेल जागरूकता पखवाड़ा का किया गया शुभारंभ। इसके बारे में विस्तार से दी गई जानकारी। CS समेत अन्य रहे मौजूद। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।